Hi everyone, my name is Arjun Malhotra and I welcome you to the Common Ground. अभी तक आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं ना तो लेफ्ट विंग को बिलोंग करता हूँ पूरी तरह से, ना ही राइट विंग को। मैं एक स्पेक्ट्रम में लाइक करता हूँ जो कि आता है लेफ्ट लीनिंग और राइट लीनिंग के बीच में, और मेरा सपोर्ट इशू बेस्ड होता है। किसी भी चीज़ को मैं बार बार प्रमोट करता हूँ कि हमें आइडियाज़ को डिस्कस करना चाहिए और आइडियाज़ के ऊपर अपना सपोर्ट बेस करना चाहिए, ना कि लोगों के ऊपर या फिर उन लोगों के ऊपर जिनको हम लेफ्ट विंग या राइट विंग से एसोसिएट करते हैं। ये मेरे चैनल का पूरा जनरल आइडिया है, और ये आइडिया इसलिए है क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड एटमोसफेयर हो गया हमारी सोसाइटी में। कुछ लोग लेफ्ट विंग के हैं, कुछ लोग राइट विंग के हैं, और वो दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं। राइट विंग के लोग सिर्फ राइट विंग के लोगों की बातें सुनते हैं और लेफ्ट विंग के लोग सिर्फ लेफ्ट विंग के लोगों की। एको चेम्बर्स बन चुके हैं और कोई आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होती, कोई एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता। इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया एक एम से कि कम्युनिटी बिल्ड करनी है सेंट्रिस्ट थिंकर्स की, जो कि एक दूसरे की बात सुनने के लिए रेडी हैं। अगर लेफ्ट विंग के लोग भी हैं, राइट विंग के लोग भी हैं अगर, तो एक दूसरे की बात सुने और किसी कंसेंसस पे रीच कर पाएँ, या एटलीस्ट एक लाइन ड्रॉ कर पाएँ कि इन व्यूज़ पे इन इश्यूज़ पे हमारे व्यूज़ अलग हैं और इन दूसरे इश्यूज़ पे हमारे व्यूज़ अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के व्यूज़ को समझ तो पाओ एटलीस्ट कि किसी का व्यू कुछ है तो क्यों है और किसी और का व्यू कुछ और है तो क्यों है। तो एटलीस्ट हम कंसेंसस बिल्ड कर पाएंगे, तो एक दूसरे को हम खराब नज़रों से नहीं देखेंगे। हम ये people from the right wing won't look down upon people from the left wing, and people from the left wing won't look down upon people from the right wing. ये मेरा पूरा एम है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एम, क्योंकि ऐसे लोग ढूंढना ही बहुत मुश्किल है जो कि इस तरह की थिंकिंग को बिलोंग करते हो। क्योंकि बहुत ईजी है ना इमोशंस में स्वे होके एक साइड को बिलोंग करना, वैलिडेशन मिलती है किसी भी एक साइड पे होने से। बट सो आई विल ट्राई टू ब्रेक सम एको चेम्बर्स, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ बैठ के अकेला ही आपको भाषण देता रहूँ। मेरा एम है कम्युनिटी बिल्ड करना, इसलिए आज मैं एक गेस्ट को बुलाऊंगा अपने चैनल पे। एक गेस्ट, अ पर्सन हु आई मेट थ्रू फेसबुक, एंड हिज नेम इज़ एशली सुवर्णा। बिल्कुल सिमिलर थिंकर है मेरे जैसा। मैंने उसके व्यूज़ देखे और मैंने उसको इमीडिएटली एज अ फ्रेंड ऐड कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो कि इतने बैलेंस्ड थिंकिंग के लोग हों। सो उसकी स्टोरी भी कुछ इंटरेस्टिंग लग सकती है आपको शायद। So I'll switch to a video call with him, and I'll show you a recorded video call which we had, in which we discussed many ideas, several ideas that look cool in this world, but are actually untrue. और ये वो आइडिया था जो बेसिकली यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि यंगस्टर्स फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमें ऐसा सोचना ही पड़ेगा तभी हमें वैलिडेशन मिलेगी लोगों से। बट ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं जो कि सिर्फ पॉपुलेशन कि एक्चुअली सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से चल रहे हैं। उन आइडियाज़ में दम नहीं है, और उनमें दम क्यों नहीं है या फिर उनमें शेड्स ऑफ ग्रे कहाँ मिसिंग है वो हम डिस्कस करेंगे। सो आई स्विच टू द वीडियो कॉल। इस वीडियो का पूरा एजेंडा है ये डिस्कस करना कि ऐसे कुछ आइडियाज जो कि बहुत कूल लगते हैं आजकल, मतलब एनी यंगस्टर हैज टू हैव दोज आइडियाज टू बी कंसिडर्ड कूल इन दिस सोसाइटी, और अगर वो आइडियाज उसके ना हो तो उसको वैलिडेशन नहीं मिलती। ऐसे आइडियाज की कुछ बात करना चाहता हूँ जो कि कूल लगते हैं बट एक्चुअली दे आर अनट्रू, and even if they are not untrue, there are at least some nuances and shades of gray that people might have missed. So इन आइडियाज को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और सबसे पहला आइडिया, अराउंड 11 आइडियाज हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला आइडिया, क्योंकि मैं थोड़े इजी आइडियाज से बिगिन करूंगा जो कि जिससे सबसे रिलेट कर पाए, और रिलीजन वाले आइडियाज में बाद में आऊंगा। तो सबसे पहला आइडिया जो है वो है, जो कि बहुत देखते हैं सोशल मीडिया पे, प्रोफिशिएंसी इन अ लैंग्वेज इज एन इंडिकेटर ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये आइडिया बेसिकली ये है कि जब हम सोशल मीडिया पे डिबेट देखते हैं, तो अगर कोई अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे और उसकी इंग्लिश परफेक्ट ना हो, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करे, तो लोग बस इसी चीज पे उसको इंसल्ट करके छोड़ देते हैं कि यू कांट इवन राइट प्रॉपर इंग्लिश, तो तुमसे बात करने का क्या फायदा, एज इफ दैट्स एन इंडिकेटर ऑफ इंटेलिजेंस, और उससे उसके व्यूज गलत प्रूव हो जाते हैं। तो ये हाउ हैव यू एक्सपीरियंस दिस? हो जाए या मिसस्पेल हो जाए या कुछ हो जाए, तो द डायरेक्ट अटैक इज ऑन द मिस्टेक, कि पहले सीख के आ, बाद में डिबेट करेंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। और वो जो पॉइंट समझा रहा है वो तो गया पानी में, तो वो कोई देखता नहीं है। तो इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल अटैक दैट्स यूज्ड टू डिवैल्यू समवन्स ओपिनियन। तो डू यू थिंक कि ये जो भी लोग ऐसे अटैक करते हैं, ये उनका अपना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि उनको अपने पॉइंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो पॉइंट को डिस्कस करने की जगह डायरेक्ट अटैक करेंगे उससे?
हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि I've noticed कि उनको लगता है कि probably I cannot hold a conversation with this guy because he's probably dominating. और कभी कभी ऐसा होता है कि भैया मैं इसको एक sassy one liner remark मालूम हो तो आई लुक one liner करूंगा तो it will be like throwing a long shot. बस मेरा full हाँ, what does एक्चुअली ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, और आई थिंक ये हम लोगों की जो सब लोगों को हमें पसंद है हॉलीवुड, ये कहीं ना कहीं हॉलीवुड से ये कल्चर हम लोगों में आया है कि वन लाइनर्स, सैसी वन लाइनर्स बहुत बहुत एक बहुत कॉमन तरीका है सारे शोज में, मूवीज में, कि टू शो समवन टू शो दैट समवन इज क्लासी। ठीक है, तो हाँ ऐसा है कि तुम एक वन लाइनर मार दो, एंड इफ दैट रिमार्क इज वेरी सार्कास्टिक एंड वेरी सैवेज लुकिंग, then you have already won the argument, even though it makes no sense in the overall scheme. Yeah. People just want to be savage rather than being, part of a decent civil conversation. हाँ उसको लगता है कि savage बनने से ज्यादा brownie points मिले. हाँ, और ये अगर हम नोटिस करें तो आजकल जैसे फेसबुक पे जब से हाहा रिएक्ट आए हैं, तो लोगों को ये लगने लगा है कि हाहा रिएक्ट एक आर्ग्यूमेंट है। मतलब कोई चीज अगर तुम उससे अग्री नहीं करते तो हाहा रिएक्ट मार के छोड़ दो। मतलब हाहा रिएक्ट मतलब मैं हंस रहा हूँ इस पे, तो आई एम सुपीरियर, तो तुम तो हो ही गलत। ये वाली चीज है। Our react is kind of, it's equal to जा भी बच्चे तेरे को नहीं आएगा. हाँ Yeah, I've seen that, it's, I mean, I've gone into some conversations with some people जहाँ पे बहुत disagreement हुए हैं, and they've tried to throw just, like sassy one-liners, yeah, like some savage remarks. And then they do this especially when they know a lot of people. Because then who agrees with was burn all that. हाँ, तो यही, अब इसी के मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि यू सेड कि दे डू दिस, हाँ, सो यू सेड दे डू दिस बिकॉज दे नो मेनी पीपल हु आर इन अग्रीमेंट विद देम। तो इसी के मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। जैसे हमारी कंट्री में कई कॉमेडियंस हैं, इंग्लिश स्टैंड अप कॉमेडियंस, जो कि पॉलिटिकल व्यूज एक्सप्रेस करने से डरते नहीं है, और क्योंकि लोगों में ऐसी परसेप्शन है कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं या फिर वो बहुत कूल लगते हैं, तो वट एवर दे से हैव टू बी करेक्ट। तो ये एक यहाँ पे परसेप्शन बन चुकी है। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि मतलब लोगों को सिर्फ कूलनेस फैक्टर पे ध्यान देना है और एक्चुअल इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देना। और तो अब मैं किसी का नाम, किसी भी कमेटी का नाम तो लेना नहीं चाहता, बिकॉज वी आर नॉट दैट काइंड, वी आर नॉट पीपल हु लाई इन दैट कैटेगरी, किसी का नाम लेके उसको इंसल्ट करें, क्योंकि सबको राइट है अपने व्यूज रखने का। बट स्टिल ये जो टेंडेंसी है कि हम एक कोई कूल लोगों को लेके हम बस ये सोचें कि वो बिल्कुल ठीक है, और अगर हम उनके लाइन ऑफ थॉट से अग्री नहीं करते तो हम अनकूल हो जाएंगे। ये वाली जो टेंडेंसी है ना, ये अवॉइड होनी चाहिए, आई थिंक। Like, I think you might have seen John Oliver, one of John Oliver's acts yes, about yes, citizenship amendment के ऊपर जो उन्होंने बनाया था, वो काफी फनी था। Definitely not very informed, but काफी funny था. But then a lot of people thought, oh, he's owning the media, he's owning the Indian government, therefore, and he's giving really savage comebacks to everything, therefore he must be right. और ये एग्जांपल अच्छा भी है, क्योंकि यार ये भी इंडिकेट करता है कि अभी तक ना इंडियंस जो है कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं आए हैं। मतलब इन्हें अभी भी वैलिडेशन चाहिए, फॉरेनर्स की, अमेरिकन की, ब्रिटिशर्स की वैलिडेशन चाहिए कि हाँ भाई किसी गोरे लोग इंसान ने ये बोल दिया, तो मतलब दे आर राइट, हम लोग गलत हैं, हमें अभी भी कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने की जरूरत है ऐसे कि वी आर ब्राउन पीपल, वी आर नॉट एज केपेबल एज देम। तो जॉन ओलिवर ने बोल दिया तो इसका मतलब क्या यहाँ के लोग सब गलत हो गए? तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आई मीन ये नहीं कि जॉन ओलिवर गलत है, बट एक्चुअली गलत भी है, क्योंकि ही डजंट नो एनीथिंग। मतलब उसकी वीडियो में अगर देखोगे तो उसे कुछ भी नहीं पता इंडिया के बारे में, क्यों लॉ आया है, इंडिया की हिस्ट्री क्या है, कुछ नहीं पता उसे। उसका एक परसेप्शन है बेसिकली। if you're taking sources from BBC and sites like Al Jazeera, then obviously there's a difference between winning and being savage and actually making sense in a
conversation. That I agree with you. तो ठीक है, तो हमारा पहला कंसेंसस तो यही है कि लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी इंटेलेक्ट को इंडिकेट नहीं करती, जैसे शशि थरूर भी हो गए. शशि थरूर इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, नो डाउट, बट सिर्फ इस बेसिस पे कहना क्योंकि वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं दैट इज वाई इज इंटेलिजेंट, दैट इज रॉन्ग. उनके आइडियाज पे हमें जाके देखना होगा कि इज इंटेलिजेंट. जैसे उनकी एक स्पीच है, द ब्रिटेन और रेपरेशंस, कोई भी स्पीच को देखेगा तो वो समझ सकता है कि दिस इज एन इंटेलिजेंट मैन स्पीकिंग, नॉट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बट बिकॉज ऑफ द वे ही इज डिबेटिंग इन दैट स्पीच. सो एक्चुअली इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया था, मतलब 100 मिनट्स तक चला इंटरव्यू. तो आई वाज श्योर कि 100 मिनट्स तो कोई भी वीडियो नहीं देखेगा. और उसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रही थी और नेटवर्क प्रॉब्लम्स थी. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इंटरव्यू को बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक करूँ, और क्योंकि हर पार्ट एक अलग टॉपिक कवर करेगा. क्योंकि हमने बहुत सारे आइडियाज डिस्कस किए थे उस पूरी वीडियो में, एटलीस्ट 10 आइडियाज डिस्कस किए थे, और हर आइडिया जो है डिफरेंट टॉपिक पे है. तो इसलिए मैं एटलीस्ट 10 डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा और सारी वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगी. हो सकता है मैं ये चेंज कर दूं आगे चल के, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि कौन से पार्ट में कौन सा आइडिया कवर होगा, बट रफ आइडिया यही है कि बहुत सारी वीडियोस बनेंगी. सो आई होप यू एंजॉयड दिस पार्ट, एंड इफ यू did enjoy it, please like this video and subscribe to my channel The Common Ground for more content and more such videos. And I hope that you will see the other parts also. अगर दूसरे पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं तो उनका लिंक मैं यहीं पे स्क्रीन पर डाल दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.